हाय एवरीवन, दिस इज जाबाज तौफिक, फाइनल ईयर एमबीबीएस एसएमसीएच। नीट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, रीनीट 2026 का। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा आप लोगों का रिजल्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द ऑल इंडिया कोटा जो है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, वो मैंने काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया है अभी। काफ़ी लोगों का मार्क्स भी मैंने कलेक्ट किया है जितना हो सके इस मतलब कम टाइम के अंदर, एंड आई हैव ट्राइड टू एनालाइज एंड टेल यू कि कट ऑफ कितना हो सकता है। दिस इज ए प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑब्वियसली, पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। एंड आसाम का भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, मैं इसी वीडियो में एमबीबीएस के रिगार्डिंग बात कर लूंगा और सारे फैक्टर्स को मैंने ध्यान में रखा है। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स बिगिन। ये वाला पीडीएफ तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, ज्वाइन कर लेना अगर चाहिए तो। एंड नीट का रिजल्ट दे दिया है, 11.21 लाख कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड। सो ये जो पूरा पीडीएफ है इसको मैंने समराइज करके अच्छे से मतलब आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है। सो इधर देख लीजिए। सबसे पहली बात है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे इस साल रीनीट 2026 में, और 20 लाख कैंडिडेट्स ने लिया था, उसमें से 11.21 लाख कैंडिडेट्स जो थे वो क्वालिफाई किए थे। दिस इज द डाटा विच मतलब लाइक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और डाटा भी है जो मैंने नहीं लिखा है बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि ये देखिए 58% क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वेयर वुमेन, 13 लैंग्वेजेस में हुआ था, एंड स्टेट टॉपर्स के नाम दिए हुए हैं, 66 सिटीज़ में हुआ था। सो जो इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस डाटा इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी मैं बात कर लूँगा। एक और चीज़ है, सब लोगों को मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। एमबीबीएस और बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, बीवीएससी, उसके बाद आयुष का काउंसलिंग जो है, बाम्स, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बीएचएमएस, इन सब का जो लाइक काउंसलिंग है, मतलब जो काउंसलिंग है उसका नीट यूजी का जो मार्क्स है वो उसमें मतलब काउंट किया जाता है। स्टेट का अलग से मतलब कोई क्वालिफाइंग एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन नीट का मार्क्स जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो सीट्स जाता है उसी में काउंट होता है, ठीक है। सो ये याद रखना। एंड अब देखो, जो ये डाटा जो है ये एनटीए ने दिया है, सो दिस इज़ अ वेरी एक्यूरेट डाटा। सो इसमें देखो ये है कि मोर देन 700 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 19 थे इस साल, मोर देन 690 वाले स्टूडेंट्स 138 थे। तो आप बोल सकते हो कि 690 से लेके 700 में ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स थे। सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। 650 मोर देन आप बोल सकते हो 1500 स्टूडेंट्स थे, मोर देन 650 मार्क्स। 600 मार्क्स वाले 10,000 स्टूडेंट्स थे। तो एक डाटा मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर का मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर मोर देन 600 मार्क्स वाले ओनली 1450 कैंडिडेट्स वेयर मोर देन 600 मार्क्स, और इस साल आप देख सकते हो कि 600 मार्क्स वाले 10,100 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट्स। और ये डाटा सेम 2022 में, अगर 2022 का बात करूं मैं, तो मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स वेयर 600 प्लस मार्क वाले। तो आप बोल सकते हो कि जो कट ऑफ है तो उसी रेंज में रह सकता है। तो कट ऑफ में एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक जो एक्चुअली में मतलब जो हो सकता है उसी को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मोर देन 500 मार्क्स वाले 90,000 कैंडिडेट्स थे, और इधर मैंने काफ़ी सारे मतलब लाइक स्टूडेंट से बात किया है, और उन लोगों का ऑल इंडिया रैंक के साथ उनका जो मार्क्स है वो कैलकुलेट मतलब उन लोगों ने बताया है कितना मार्क्स जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 560 में 29,000 रैंक आ रहा है, 554 में 34,000 रैंक आ रहा है, 564 में 26,000 रैंक आ रहा है। सो अब देखो, एक और चीज़ है जो हमको मतलब लाइक दिमाग में रखना होगा कि एनएमसी का नोटिफिकेशन आया था 2-3 दिन पहले, जिसमें उन लोगों ने बताया था कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो है इस साल ईयर 2026 से लेकर 2027 का सेशन है, मतलब इस साल का जो सेशन है उसके लिए उन लोगों ने नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स एमबीबीएस में बढ़ा दिया है। जो बढ़ा के टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स हैज बीन 1,36,939, मतलब ऑलमोस्ट 1.36 लाख सीट्स हो गया है। ये पहले इतना नहीं था। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 10,000 सीट्स, एग्जैक्टली 9,911 सीट्स हैज बीन एडेड, जो बहुत ही बड़ा नंबर है। आप बोल सकते हो कि इससे पहले लास्ट ईयर भी उतना नंबर ऐड नहीं हुआ था। सो इस साल काफ़ी ज़्यादा सारे मतलब एमबीबीएस सीट्स ऐड हुआ है। गवर्नमेंट में 63,296 और प्राइवेट में आप देख सकते हो 73,600 के आसपास। कॉलेजेस आप देख सकते हो इतने हैं, एंड नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखो ये नीट 2025 का है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 600 प्लस 1450 कैंडिडेट्स थे, 550 12,300 कैंडिडेट्स थे, 5 मोर देन 500 52,000 कैंडिडेट। तो इसका मतलब ये हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो 478 आप बोल सकते हो कि 478 था मतलब लास्ट टाइम नीट का कट ऑफ असम में, तो उससे ऑब्वियसली ज़्यादा ही जाने वाला है नीट का कट ऑफ इस साल। सो ये एक ऑब्वियस चीज़ है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है।
अब देखो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक बार बस छोटा सा बात कर लेते हैं। रीनीट 2026 में क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए आप बोल सकते हो कि इट इज़ अराउंड 213 मार्क्स, जो बहुत ही ज़्यादा है इस साल, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर आई थिंक इट वाज अराउंड 168 मार्क्स या 150 मार्क्स था। तो इस साल मतलब हर साल 150 के आसपास रहता है ये मार्क, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 213 मार्क हो गया है 50th परसेंटाइल में। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, मतलब डाउन साइड में, जिसकी वजह से 213 मार्क्स इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इससे क्या है कि आप लोगों को कभी भी अगर काउंसलिंग करना है नीट में, मतलब लाइक एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग करना है, बीडीएस के लिए काउंसलिंग करना है, प्राइवेट में काउंसलिंग करना है, किसी भी कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना है, उसके लिए आपको 213 मार्क्स से ज़्यादा लाना पड़ेगा अगर आपका कैटेगरी यूआर या ईडब्ल्यूएस है। और अगर आपका कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है तो 177 मार्क्स से ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये मतलब एडमिशन के लिए भी वैलिड है, कोई भी मतलब कॉलेज में एडमिशन जो है, कोई भी मतलब आप बोल सकते हो कि बाहर का एब्रॉड एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको ओबीसी मतलब लाइक ये वाला मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ऑलराइट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आप बोल सकते हो कि यूआर के लिए 194 मार्क्स है और ओबीसी के लिए 177 मार्क्स। अगर आपको मतलब लाइक काउंसलिंग हमारा प्लान ज्वाइन करना है तो आप ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो। नीट यूजी काउंसलिंग के लिए हम लोगों ने 3 प्लान लाया था, कोर प्लान, प्रो प्लान और प्रो प्लस प्लान। इसमें कोर प्लान में ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक और वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि कोर प्लान में हम गाइडेंस देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगा और कॉलेज कट ऑफ जो है, कॉलेज कट ऑफ भी रहेगा एंड कॉलेज आप बोल सकते हो कि चॉइस फिलिंग भी जो है उसमें भी अब आपको जो वाला कॉलेज आपको चाहिए उसके प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेंगे एमबीबीएस या बीडीएस में कॉलेज मिलने के लिए। और अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस नहीं भी मिल रहा है देन आपको बाम्स या बीयूएचएमएस जो है उसमें भी हम आपको लाइक ट्राई करेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाए। ऑलराइट, एंड प्रो प्लान में जो भी मतलब लाइक काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीटली ए टू जेड हम करा के देंगे एंड आपको रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज का चॉइस फिलिंग तक एंड कॉलेज में एडमिशन तक उसका भी लास्ट तक हम करा के देंगे। इसीलिए ये वाला प्लान काफ़ी अच्छा है एंड अगर आपका मन हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन दिस नंबर्स, ये वाला नंबर्स है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड ऑल्सो अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड में एडमिशन लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिकॉज बहुत लोगों को अब मुझे पता है कि प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं प्राइवेट एमबीबीएस में, बिकॉज प्राइवेट एमबीबीएस में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स चाहिए होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स चाहिए होता है। लेकिन इफ़ योर मार्क्स इज इन द रेंज ऑफ 300 या 200 तो लाइक ऑब्वियसली आपका मार्क्स 213 से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप जनरल एमबीबीएस कैंडिडेट हो। इस साल का क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपने देख ही लिया होगा, तो अगर आपका मार्क्स 213 से ज़्यादा है, आपका मार्क्स 250 से लेके आप बोल सकते हो 400 के आसपास है और आपको पता है कि आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स एंड आप अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से जानिए समझिए। एमबीबीएस एब्रॉड इज ए रियली ग्रेट ऑप्शन फॉर दोज हु वांट इट। अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है एमबीबीएस करने का, बिकॉज आप बोल सकते हो कि इधर 30 लाख से आप बोल सकते हो 28 लाख से 40 लाख के अराउंड आपका एमबीबीएस का पूरा जो कोर्स है 5.5 ईयर्स से लेके 6 ईयर्स तक का कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड अब देखो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर रीनीट 2026 एमबीबीएस के लिए। ये मेरा प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ठीक है। सो जनरल के लिए आप बोल सकते हो कि एआईआर जो है, मैं एआईआर से बता रहा हूँ, एआईआर 30,000 से लेके 32,000 तक जा सकता है और इसमें मार्क्स का रेंज जो है 550 से लेके 565। इसमें देखो प्लस माइनस कुछ हो सकता है ऑब्वियसली, पर मार्क्स में प्लस माइनस 5 पकड़ लो। लेकिन 550 से लेके 565 का जो रैंक है, 550 से लेके 565 का रैंक यही रहने वाला है, ठीक है। 550 से लेके 565 रैंक तक रह सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप पकड़ लो 34,000 से लेके 36,000 रैंक तक, 545 से लेके 560 मार्क्स तक रह सकता है आपका जो लास्ट कट ऑफ है, लास्ट राउंड तक कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इट इज़ फॉर द लास्ट राउंड, ठीक है। ये मैं बता के दे रहा हूँ, लास्ट राउंड तक, मतलब आप बोल सकते हो जो स्ट्रे राउंड होता है या स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है उस राउंड तक जो कट ऑफ जा सकता है वो वाला कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ 545 से लेके 560 मार्क्स। ओबीसी एनसीएल के लिए आप बोल सकते हो 550 से लेके 565 मार्क्स, ऑलमोस्ट जनरल के लिए सेम, मतलब जनरल और ओबीसी के लिए सेम ही होने वाला है। एससी के लिए 1.5 लाख रैंक और एसटी के लिए 1.75 लाख रैंक, ठीक है। तो ये जो रैंक है ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है, सो इसी वजह से मैंने अभी नहीं बताया है, थोड़ा और एनालाइज कर लेता हूँ, कल तक मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद मैं एससी एसटी का एग्जैक्ट जो लाइक मार्क्स हो सकता है वो बताऊंगा, वरना अगर गलत होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो इसका मैं एनालाइज करके आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात कर लेंगे। अब देखो
अगर हमने ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर लिया है कि ऑल इंडिया कोटा में लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज कितना सीट में जा सकता है, कितना मार्क्स में जा सकता है, तो हम असम के बारे में बात कर लेंगे। रीनी 2026 में असम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो है आप बोल सकते हो जनरल के लिए आप 552 से लेके 560 मार्क्स तक जा सकता है। ये मैंने ऑल इंडिया रैंक को मतलब एनालाइज करके ही बताया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 548 से लेके 560 मार्क्स तक जा सकता है। ओबीसी एनसीएल के लिए 552 से लेके 560 मार्क्स तक जा सकता है। और एससी एसटी के लिए मैं आपको बाद में एनालाइज करके बता दूंगा, ठीक है। इसका जो रैंक है वो भी मैं अभी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मतलब रैंक चेंज हो सकता है, इसी वजह से थोड़ा टाइम दे दीजिए, उसके बाद जाके हम एनालाइज करके बता देंगे। ऑलराइट। एंड जो आप बोल सकते हो कि इधर जो मार्क्स है लिखा हुआ है इसके अराउंड ही जा सकता है। एंड येस, इट इज़ ऑल्सो फॉर द लास्ट राउंड, ठीक है। ये भी हमारा ऑल इंडिया कोटा में जो लास्ट राउंड होने वाला है, स्टे राउंड या स्पेशल स्टे राउंड, उसका मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। उसमें मतलब एमबीबीएस सीट आसाम में लास्ट कट ऑफ कितना जा सकता है। जैसे कि कोई भी नया अगर एमबीबीएस कॉलेज खुला है आसाम में, तो उसमें कट ऑफ कितना जा सकता है। सो दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर कट ऑफ। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज और भी नोटिफिकेशन आता रहेगा एंड आपको इस चैनल में सब कुछ मिलता रहेगा। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।